स्रोत हैं जो हम सबको गुरुदेव जी ने ऊर्जा प्रदान करने के लिए, पद प्रदान करने के लिए दिए हैं। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, रोज परिस्थितियां विषम बन रही हैं, पर हमारी मार्गदर्शक, जरा सोचिए, 4-5 लोगों के परिवार को हम व्यवस्थित नहीं रख पाते, और ये भगवती मानव कल्याण संगठन दूसरे देशों में भी जो इतना बड़ा परिवार गुरुवर ने दिया, उस पूरे परिवार को अपना स्नेह मार्गदर्शन प्रदान करने वाली पूजनीय दीदी जी हम सबके बीच में विराजमान है। भाइयों बहनों, निवेदन है, शोरगुल्ला करें। सागर अनंत है, अथाह है, हम पा नहीं सकते सागर को, लेकिन सागर को समझना है, सागर को पाना है, तो 3 धाराएं जो गुरुदेव जी ने दी हैं, उनमें नहाकर पावन हो जाइए, उनके साथ हो लीजिए, तो अंत तक आप सागर तक पहुंच जाएंगे। हमारे गुरुवर को हम समझ सके, मायापति हैं, हमें बुद्धि नहीं इतनी कि हम समझ सकें, लेकिन अगर हम पूजनीय दीदी जी से स्नेह पाते रहे, सानिध्य पाते रहे, तो एक दिन अवसर अवश्य आएगा कि हम उस अथाह सागर तक पहुंचेंगे। इसी भावना, इसी कामना के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय बहन पूजा दीदी जी के चरण में निवेदन करेंगे। हम समस्त मां भक्तों को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।
निश्चित रूप से आज समाज अपने इष्ट को, अपने आत्मा की जननी को नहीं पहचान पा रहा है। हम हमेशा सोचते रहते हैं, कभी न कभी तो हमारे मन में ये बात आती होगी कि हमारे जीवन में जो संघर्ष आ रहे हैं उससे निकलने का रास्ता कैसे मिल रहा है, जो तकलीफें आ रही हैं उससे निकलने का आत्मबल और साहस कैसे मिल रहा है। ये कौन सी ऊर्जा है जो हमारे अंदर कार्य कर रही है। जीवन लगा देते हैं पर हम समझ नहीं पाते। हमारी आत्मा तो उस मूल प्रकृति सत्ता से जुड़ी हुई है। माँ कभी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करती, बच्चे ही दूर हो जाते हैं अपनी सोच समझ से कि मैं बहुत होशियार हो गया हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान आ गया है, मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है इस बात का मैं फैसला कर रहा हूँ। लेकिन माँ तो अपने बच्चों को कभी अपने से दूर नहीं करती। इसलिए जब भी हम कभी गलत मार्ग पे भी जाते हैं तो एक न एक बार हमारी आत्मा हमें आवाज जरूर लगाती है, एक न एक बार हमारी आत्मा हमसे कहती है कि नहीं ये काम सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते चले जाते हैं। तो वह आत्मा और कोई नहीं, वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आवाज है, जो माँ हमें रोकने का प्रयास करती है। सुख और दुख तो हर किसी के जीवन में आते हैं, पर अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में तकलीफें हैं, मेरे जीवन में तकलीफें नहीं आती होंगी। मेरे जीवन में भी तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन वह समस्याएं ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। उसका कारण यह है कि मुझे अपनी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा में विश्वास ज्यादा प्रबल है, वह परेशानियां मुझे छू नहीं सकती। लेकिन जिस दिन आपका विश्वास अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुवर के प्रति प्रबल हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह तकलीफें छोटी दिखाई देने लगेंगी।
हाथ खोल कर जाता है। ये विधान इसीलिए बनाया गया है कि जब आप आओगे तो अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपने संस्कार अपने इस हाथों में अपनी मुट्ठी पर लेकर आओगे, लेकिन जब जाओगे तो आप सब कुछ यहीं छोड़कर जाओगे। और यहाँ छोड़ के जाने के कई बाद एक आत्मा है जो अपने शरीर को बदलती है और वो आत्मा ही संस्कारों को लेकर जाएगी। हम धन कमाते हैं,
बाकी तो सब आप समझदार हो, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन केवल और केवल आज सोशल मीडिया जिस तरह से बढ़ रहा है, टीवी चैनलों पे जिस तरह से दिखा दिया जाता है, हमारे बच्चे भी उसी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको भटकने मत दो। बाहर का माहौल बहुत खराब है। कलिकाल कोई व्यक्ति नहीं है, कोई राक्षस नहीं है जो आपके सामने आपके खड़ा हो जाएगा। वो एक समय है, जैसे सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, उसी तरह कलयुग भी है। कलयुग एक समय है, एक विचार है जो हमारे अंदर समाज के बीच में घुलकर, हवाओं में घुलकर हमारे अंदर प्रवेश करता जा रहा है। उसको अपने अंदर प्रवेश मत करने दो, वह हमारा विनाश ही करेगा। अच्छे विचार रखो। झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला कुछ पल के लिए जीत जरूर हासिल कर सकता है। आप देखोगे तो वो खुश जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका जीवन निश्चित रूप से पतन की ओर ही जाएगा। उसकी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होगी ही होगी। दिखावे पे मत जाओ। आप अगर अपने घर में सुख शांति का 2 वक्त का भोजन कर पा रहे हो, उससे बड़ी पूंजी हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और उस ईष्ट का भी आशीर्वाद, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का और गुरुवर का आशीर्वाद भी तभी हमें मिल सकता है जब हम आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के कार्यों में भी आगे बढ़े, जन कल्याण भी करें। आत्म कल्याण से केवल हमारे पूर्व जन्म के कुसंस्कार ही कटेंगे, लेकिन जन कल्याण से आने वाला समय भी हमारा अच्छा होगा, संस्कारी होगा। जिस तरह से भगवती मानव कल्याण संगठन नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, अवैध शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, समाज को नशे मांस रूपी जहर कलिकाल से दूर हटा रहा है, उन्हें अच्छा जीवन देने का प्रयास कर रहा है। जब हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो कलिकाल का प्रभाव बाधक बनेगा ही। लेकिन जैसा कि कहा मेरे भाई ने कि बाधक बनेगा लेकिन रोक नहीं सकेगा। गुरुवर ने जो आंधी चलाई है, उस आंधी को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है इस समाज में। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ एक और प्रण लेने की आवश्यकता है कि जिस तरह से नशे से समाज ग्रसित होकर परेशान हो रहा है, मर रहा है, उसी तरह अब मिलावटखोरी के लिए भी आवाज उठाने की आवश्यकता है। जगह जगह पे उनको भी पकड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो नशा है। दिखाई दे रहा है कि शराब पिएगा तो आदमी मरेगा ही मरेगा, शराब पिएगा तो उसका घर बर्बाद होगा ही होगा। लेकिन वो जो पीछे से काम हो रहा है कि केमिकल खाएगा तो आदमी मरेगा ही मरेगा, मर ही जाएगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह मिलावट पे जा रहा है। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, पनीर में मिलावट, दही में मिलावट, चावल में मिलावट, अनाज में मिलावट, पानी में भी मिलावट हो रही है। और उससे वह धीमा जहर है, धीरे धीरे